संगीतमय वातावरण में, मेडिटेशन की इस वाइब्रेशंस में बैठ करके तुम भीतर डुबकी लगाना। अंतर्मुखता में हृदय द्वार पर जहां जीवन ज्योत जग रही है, जहां आनंद की वर्षा 24 घंटे होती है, उस ओर चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। अपने भीतर के नेत्र को मौका देना, अवसर देना, जीवन ज्योत जगाने का। Watch whatever happening within. You watch it only. You merely watch. Not to interfere, not to indulge, not to involve in the mind. Keep looking on. देखते रहना लगातार। देखने मात्र से तेरी सब टेंशन, स्ट्रेस अपने आप ड्रॉप होती चली जाती है, अपने आप शांत होता जाता है भीतर का वातावरण। मन वापस लौटता, मन भीतर ठहरता अनुभव होता है, जहां जीवन ज्योत हर घड़ी हर पल जगमगा रही है, जहां तेरा आनंद मस्ती का आलम निरंतर उतरा है। वो है डेप्थ, आत्यांतिक स्थिति, अत्यंत गहरी स्थिति, अंतिम स्थिति, जहां तू ही तू है, बस एकमात्र आनंद ही आनंद है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी ही एनर्जी है। प्रेम के जहां चश्मे फूटे हैं, आनंद के जहां स्रोत बहे हैं, मस्ती के जहां जाम छलके, जहां तुम स्वस्थ और प्रेममय होकर के उतरते हो। जीवन कृतकृत्य होता है जब तुम जागते हो। तुम मन को रोकते रहते हो, मन को दबाते रहते हो, मन को हटाते रहते हो, मन को सदैव कहीं ना कहीं जोड़ते रहते हो ध्यान में। ऐसा ना करना, तभी आज तक तुझे भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा। ये सब टेक्निक्स थोड़ी देर के लिए तुझको कंसंट्रेशन देते हैं, परंतु ये भीतर प्रवेश नहीं मिलता। हृदय द्वार तक चेतना नहीं जा पाती, अपने चेतन में नहीं उतर पाती, अपने स्रोत को नहीं टच कर पाती, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हो। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करने का, और तुम उसी से जुड़े रहते हो। तुम्हारा तादात्म्य हो गया है मन के साथ, इसलिए तुम मन की एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी समझ रहे हो। तुम केवल मन ही हो गए हो। ये भ्रम त्याग देना, इस भ्रम को विदा करना, इस इल्यूसिव स्टेट को सदा के लिए विदा कर देना, और जागे जागे देखते रहना। सब विचारों विकारों का कचरा, कूड़ा करकट, ये कीचड़ रूपांतरित होता चला जाता है। ये सब कमलबद्ध होता जाता है। जो जो तू जागता है, रोम रोम तेरा खिल उठता है, रोम रोम सफुरना पुलक से ओतप्रोत होता है, तरोताजगी बनी रहती है, मस्ती बनी रहती है। तुम बगिया की तरह खिले खिले सारा दिन बड़ी मस्ती से अपने आनंद को भोगते चले जाते हो। ये महान जागा भीतर के
एकमात्र अस्तित्व का हृदय द्वार का तुझको ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी में स्नान करा देता है। भक्ति कर्म योग से भिन्न नहीं, ज्ञान भक्ति से भिन्न नहीं, तनिक मात्र भी कहीं भिन्नता नहीं। जिस दिन तू भीतर अपने सोच से जुड़ता है, ये त्रिवेणी तेरे भीतर बह उठती है। ये प्रयागराज जहां तू रोज स्नान करता है, अपने आप बह उठता है। तमाम चिंताओं तनावों में जो तेरी ऊर्जा खर्च हो रही है, अननेसेसरी सोच में, तेरी सारी की सारी ऊर्जा शक्ति आत्मबल मनोबल तेरा दिन प्रतिदिन खर्च हो रहा है और तू कमजोर पड़ता चला जा रहा है इनके हाथों। ये तमाम तनाव चिंताएं सोच विचार व्यर्थ की तुझको घेरे हैं। ये सब महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बात जो तेरी सारी ऊर्जा को खाए जा रहे हैं, तेरी विल पावर को कमजोर करते चले जा रहा है। इनसे विदाई ले लेना, इन सबको विदा कर देना। इस सारी की सारी फसल को मेडिटेशन की कटार से काट करके फेंक देना, इस सब को विसर्जित कर देना। अंतर्मुखता का दीप जला करके अंतर्मुखी होते ही ये सब विकार अपने आप विदा हो जाते हैं। कुछ करना नहीं, केवल तूने अपने आप को अपने भीतर को संभालना है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना है, जहां तुझे टोटल रिलैक्सेशन मिलती है, जहां तुझे पूर्ण रेस्ट मिलता है, रेस्टफुल स्टेट ऑफ लाइफ। तुझको मेडिटेशन भी मिलता है। रिट्रीट में आना, रिट्रीट है यह मेडिटेशन, जहां तुझे पूर्ण विश्राम मिलता है। तू अपनी एनर्जी ऊर्जा का भंडार होता है, भरपूर होती है तेरे पास एनर्जी, जहां तू प्रेम पूर्ण होता है, स्वस्थ पूर्ण होकर के पुनः तरोताजगी में उतरता है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। कौने हरि, कौने हरि मेरे सदगुरु बिना, कौने हरि दुख में मेरे वाहिगुरु बिना, कौने हरि दुख में प्रभु बिना, कौने हरि दुख में मेरे सदगुरु बिना, कौने और दास तेरे बिना, कौने हरि गम मेरो तेरे बिना, मेरे सदगुरु बिना, कौने हरि दुख मेरो।
गुरुवर, इस प्यास को तृप्त कर देना, इस प्यास को अपने चरणों में जोड़ देना, इस प्यास को परमात्मा बना देना। मेरी प्यास जन्मों जन्मों की तृप्त कर देना। एक तेरी द्वार पर आशा है, दिखती है, मुझे पूरा भरोसा है, तेरे चरणों का पूरा पूरा भरोसा है। यही दीप जलेगा मेरे जीवन का, यही प्यास तृप्त होगी मुझ अभागिन दासी की। स्वीकार कर लेना मेरी प्यास, मेरी प्रार्थना का। कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव, नजर भर करके देख तो लो अपनी दासी को। एक बार अनुकंपा रहमत की नजर उतारो तो सही। देखो मैं कहां से गुजर के आई, मैं कहां से आई, मैं कितना भटक भटक के तेरे दर आई। प्रभु ने तेरे द्वार भेजा है, प्रभु कृपा ने तेरा द्वार दिखाया है। अब और द्वार पर ना भेजना गुरुवर, अब और परीक्षाएं मत लेना, और भटकाओ नहीं जी सकूंगी। अब और द्वार पर ना भेजना मुर्शिद, अब ये अंतिम पड़ाव है मेरा। तेरी मर्जी है, अब तेरी रजा है, तेरी इच्छा है, अब ये पड़ाव मेरा अंतिम है। मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी जब तक तेरी कृपा ना बरसे। तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा को मैं दिन रात निहारूंगी, मैं दिन रात प्रतीक्षारत रहूंगी, मैं दिन रात तेरे प्रति उन्मुख रहूंगी। मैं मिट जाऊंगी किंतु तेरी कृपा का पात्र होके रहूंगी। कृपा करो गुरुवर, बेगी उबारो, कृपा करो गुरुवर, बेगी उबारो, कृपा करो अब की बेर उबारो, कृपा करो गुरुवर, बेरी उबारो, कृपा करो इस बेरी उबारो, कृपा करो इसी जन्म उबारो, कृपा करो हरि बेगी उबारो, कृपा करो गुरुवर बेगी उबारो। दासी पुजारिन है तेरो हरि बिन, कौन हरे दुख मेरो, तेरे बिना कौन हरे दुख मेरो, मेरे मुर्शिद बिना कौन हरे दुख मेरो, मेरे सदगुरु बिना कौन हरे दुख मेरो। कौन हरे, कौन हरे, कौन हरे, कौन हरे, मेरे सदगुरु बिना कौन हरे दुख मेरो, मेरे सदगुरु बिना कौन हरे दुख मेरो, मेरे दाता बिना कौन हरे दुख मेरो, मेरे गुरुवर बिना कौन हरे दुख मेरो, मेरे प्रभु बिना कौन हरे दुख मेरो।
जागे पुरुषों की, सदगुरुओं की, तत्वज्ञ पुरुषों की, आत्म तत्व ज्ञानियों की एकमात्र विशेषता होती है कि वो पहली ही झलक में तुझे प्यास के रंग में रंग दे। और अगर तेरे प्यास के रंग में, ओ मुर्शिद, तेरे प्यास के रंग में कोई नहीं रंग पाता तो फिर उसके लिए प्रवचन शुरू करना। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, प्रश्नोत्तरी में आते हैं, सवाल जवाब में आते हैं, संवाद में आते हैं, कहते हैं स्वामी जी आप शिखर की बात पहले कर देता हूं, आप अंतिम बात पहले कर देता हूं, आप पीएचडी की बात पहली क्लास में ही कर देता हूं, आप पीएचडी पढ़ा देता हो पहली क्लास में। भला ऐसे कैसे होगा? हो नहीं सकता। कुछ नियम होने चाहिए, कुछ उपनियम होने चाहिए, कोई अष्टांग योग होना चाहिए, कोई 8 अंग भी तो सुनाने चाहिए, उनके ऊपर चलाना चाहिए लोगों को। आय हाय। हमने उसको एक सवाल किया, दीवानो, हाँ सच सच बताना, जब अर्जुन भगवान के द्वार पर शिष्य का रूप बनकर के बैठ गए, अपने आप को शिष्य बना करके, अपने भगवान को सदगुरु का जामा पहना करके, सदगुरु बना करके अपने आप को समर्पित कर रहा है, तो उस समय भगवान को पहले कर्म योग सुनाना चाहिए था ना उसको। कर्मशील बनाने के लिए, कर्मवीर बनाने के लिए सर्वप्रथम कर्म योग सुनाना चाहिए ना। सदगुरु को क्या चाहिए था? कर्म योग सुनाते। उन्होंने सांख्य योग क्यों सुनाया? उन्होंने ज्ञान योग पहले क्यों नहीं सुनाया? सांख्य अंतिम ज्ञान की शिखा है। सांख्य योग ज्ञान के दिशा में, ज्ञान के मार्ग के ऊपर अंतिम शिखर है, वो पहले क्यों सुना दिया? क्योंकि भगवान सदगुरु कह रहे हैं कि अर्जुन अपने आप को संभाल, जो कर्तव्य तेरे सामने आया है पहले करके दिखा। देश और धर्म आज संकट में है, सारे समाज की मर्यादाएं संकट में हैं, मानव समाज संकट में है। तेरे सामने जो कर्तव्य आया है, एक राजकुमार की तरह, राजा की तरह, वो तेरा धर्म है, तेरी प्रकृति है, उसको पूरा करना। तो कहां भागा जा रहा है? तो जब उसने शिष्यत्व ग्रहण किया तो भी ज्ञान की बातें कर रहा है, जब शिष्यत्व धारण नहीं किया तो भी ज्ञान की बातें कर रहा है, और जब शिष्यत्व धारण किया तो भी ज्ञान की बातें कर रहा है। तो भगवान ने सदगुरु के रूप में ये समझा कि बड़ा ज्ञान बटोर रहा है, बड़ा ज्ञान बखेर रहा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, बड़ा विवेकी है, बहुत विजडम का मालिक है, बहुत कमाल की एकाग्रता है इसके अंदर, और कितना ज्ञान बखेर रहा है, बड़ा ज्ञानी। चलिए फिर पहली ही चोट में देख ले में ये कितना बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान की अंतिम शिखा, अंतिम शिखर पहले सुना दिया। सांख्य योग वहीं खत्म कर देना चाहते हैं भगवान सदगुरु, वहीं खत्म कर देना चाहते हैं बातचीत को, संवाद को। गर वो ज्ञान अर्जुन के भीतर प्रज्ञा का रूप बन जाए, अगर ये ज्ञान अर्जुन को भीतर से बदल दे, रूपांतरित कर दे, जगा दे, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब वो इतनी ज्ञान की बातें करता है, इतना ज्ञान बखेरा, इतना ज्ञान लिए फिरता है, तो फिर क्यों ना इसको ज्ञान का अंतिम शिखर ही सुना दिया जाए, ताकि यही बात खत्म हो जाए और इसका जीवन पलट जाए। उसको ठनकाने के लिए, उसको झकझोरने के लिए भगवान ने ज्ञान की अंतिम शिखा को पहले सुना दिया, परंतु जब सुनाया तो भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो प्रभु हंस पड़े, खूब मुस्कुराए, हंसे, बस मैं समझ गया ये ज्ञान तेरा केवल बुद्धि से निकला है, तेरी प्यास नहीं है। ये ज्ञान केवल तू अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ढिठाई, अपना भगोड़ापन, अपनी दुर्बलता, निर्बलता को जस्टिफाइड करने के लिए, न्यायोचित ठहराने के लिए कर रहा है। ये तेरे भीतर का प्रज्ञावान अवस्था नहीं है। तेरे भीतर की प्रज्ञा, तेरे भीतर का ध्यान, तेरे भीतर की स्मृति स्वयं की तेरे पास नहीं है। ये ज्ञान केवल बाहर से सुना हुआ, बाहर से केवल पढ़ा हुआ, बाहर से बटोरा हुआ तू बोल रहा है। आज मुझे सुना रहा है बड़ी बड़ी मर्यादाओं की बातें, बहुत बड़े बड़े नियमों की बातें, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बातें सुना रहा है मुझे, जैसे तू ही सारे संसार का ठेकेदार होता है, जैसे तू ही सारे संसार का निर्माता है और दूसरा कोई नहीं। तू सुना किसको रहा?
इसी से पता चलता है कि तेरा ज्ञान थोथा 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 है। ये ज्ञान तेरा भीतर प्रकाशित नहीं है। ये प्रज्ञा जागरण के रूप में नहीं है, जागरण की अवस्था से नहीं आया। इस ज्ञान ने तेरे भीतर को तनिक मात्र भी रूपांतरित नहीं, बदलाहट नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन में तनिक मात्र नहीं उतरा। ये ज्ञान तेरे जीवन को ठहरा नहीं पाया, खड़ा नहीं कर पाया। ये ज्ञान केवल सुनाने के लिए तूने रखा। तेरे जीवन में कोई आनंद, कोई मस्ती, कोई विवेक नहीं पैदा कर सका। ये ज्ञान भीतर नहीं गया, बाहर बाहर सुना रहा है। अर्जुन को ठनका लिया, अर्जुन को मौका दिया। कोई बात नहीं का, तू इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा विद्वान है, इतनी बड़ी विद्वता का भंडार, ज्ञान का भंडार बाहर बखेर रहा है, तो फिर मैं जरा देख लूं, तुझे अवसर दूं, मौका दूं। मैं तेरे इस ज्ञान की धारा को तनिक मात्र भी ना सस्पेंड करूं, ना सुप्रेस करूं, ना रिप्रेस करूं। मैं मौका दूं, अवसर दूं। सदगुरु अवसर देता है। जी भर करके जो तूने करना है कर ले, मैं तुझे इसी रूप में ही देख लूंगा। बहुत सुंदर अवसर दिया अर्जुन को, किंतु अर्जुन ठनक गया। आय हाय हाय, वो ठहर ना पाया उसके सामने। अर्जुन अपने ज्ञान को स्वयं ही थोथा देख रहा है, अपने ज्ञान को केवल खोखला खोखला नथिंगनेस में तनिक मात्र भी महत्वपूर्ण नहीं अनुभव कर रहा। उसने उसी समय अपने आप को क्या समर्पित किया, किंतु उसके समर्पण में ज्ञान है, वो ज्ञान प्रज्ञा नहीं बन पाया। उसको प्रज्ञावान बनाने के लिए भगवान अब आगे बढ़ते हैं। देख लिया कि यहाँ नहीं है, और इसको तो बदलने के लिए कुछ देर लगेगी। फिर श्रवण करने के बाद नहीं, फिर मनन की बात, निधिध्यासन की बात चलता है। फिर केवल इतना मात्र नहीं कि ये सांख्य योग में उतर करके रूपांतरित हो जाए, नहीं, वो अवसर इसके द्वार पर सफल नहीं हो पाया। अब चलिए कर्म योग की ओर, अब चलिए ज्ञान योग की ओर, अब चलिए ध्यान योग की ओर, अब चलिए संन्यास योग की ओर, अब चलिए अन्य अनेकों योगों की ओर। निरंतर सवाल पे सवाल और जवाब पे जवाब चल रहे हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव ने, भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव ने अपने शिष्य के ज्ञान को ठनकाने के लिए अंतिम ज्ञान उतार दिया। यही तो कहा था अष्टावक्र ने, राजा जनक, आज तक तो इतनी ज्ञान बटोरता रहा, इतनी पठन पाठन करता रहा, इतनी वाणियों के पाठ करता रहा, इतना तूने साधन जुटा लिया, सब साधन कर लिया, तो भी तेरी प्यास कोई तृप्त ना कर पाया। अब मैं वो नहीं दूंगा करने को जो अब तक सब तुझे करने को देते रहे। मैं तुझे कुछ करने के लिए नहीं दे रहा, मैं आया हूं तेरे द्वार पर सारे तेरे साधनों का अतिक्रमण करने के लिए, तुझे सब साधनों के पार ले जाने के लिए। मैं आया हूं तेरी प्यास को प्राणों में उतारने के लिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा करने को। इन सब भीतर के अंधे धर्म सभा में बैठे हुए बड़े बड़े तथाकथित गुरु, बड़े बड़े विद्वान तुझे कुछ ना कुछ करने को देते चले गए। पहले ही तेरा मन करने में लगा रहा, तो और भी करने में देते रहे, पुण्य कमाने में लगाते रहे, पुण्य कमाते चलो, पुण्य कमाते चलो, एक दिन परमात्मा मिलेगा। नहीं मिला तुझे, तूने बहुत पुण्य कमाया, तेरी प्यास ना ठहर पाई प्राणों में। मैं कछु देने के लिए तुझे नहीं आया, कुछ करने का, ना ज्ञान देने आया कछु करने के लिए, ना कोई साधन देने आया कछु करने के लिए। मैं तुझे कुछ भी करने के लिए नहीं दूंगा, मैं तेरी प्यास को प्राणों में उतारने आया, जहां परमात्मा सदैव विराजमान है। सदगुरु जब जागे पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष के रूप में उतरते हैं, तो सर्वप्रथम शिखर का ज्ञान उतारते हैं। ये दीवाने प्यासे जो उसके द्वार पर आते हैं, जरा देख लें इनमें से कौन सुनने मात्र से बदल जाता है, कौन उस शिखर के ज्ञान को प्रज्ञा का रूप दे करके जीवन को बदल लेता है। उसको तो एक तरफ कर लेंगे, और जिस पे कोई असर ही नहीं है उसको फिर ABC से पढ़ाएंगे, का खा गा से शुरू करेंगे,
उड़ा आड़ा से शुरू करेंगे, उसके लिए वही एक लंबा रास्ता है। उसकी तैयारी के लिए फिर सब साधन करवाएंगे, उसकी तैयारी के लिए सब प्रकार के सिमरन जाप हवन यज्ञ कराएंगे। परंतु जो उनमें प्यासे दीवाने हैं, जरा उनको तो एक तरफ कर ले, जरा उनको तो उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत सदगुरु शिखर का ज्ञान पहले उतारते हैं, ताकि प्यासे दीवानों को कुछ करने की जरूरत ना रहे। आय हाय, क्या गजब की अनुकंपा करुणा बरसाते हैं वहां। अपने शिखर की अनुभूति, शिखर का ज्ञान, शिखर का अनुभव, शिखर का एकमात्र प्रज्ञा का महान दीप जो उन्होंने स्वयं जिया, वो सर्वप्रथम बरसा देते हैं, उतार देते हैं दीवानों प्यासों पर। गर उसके बाद भी वो बदलाहट नहीं, रूपांतरण की क्रांति नहीं, तो फिर वह अनेकों साधनों से शुरू करते हैं। परंतु प्यासे दीवानों की दुनिया में दूसरी एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती, बस केवल नजरों नजरों से पिलाते और पीते चले जाते हैं। वहां एक आशिकी का आलम है, जहां लुटते ही चले जाते हैं परवाने दीवाने। बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े बुद्धि के लोग नहीं समझ पाए इस बात को। पीएचडी पहले उतारी जाती है, नर्सरी का कायदा बाद में है। वो जब अगर किसी के लिए जरूरत हो, अगर पहले ही शिखर का ज्ञान कोई भीतर पिरो लेता है, अपनी प्यास को प्राणों में उतारने के लिए एकदम जी लेता है, एकदम उस जाम को छलका लेता है, तो फिर जरूरत क्या है कोई और साधन करवाने की, फिर कोई और पाठ करवाने की क्या जरूरत है। यही सब जागे पुरुषों के द्वार पर तुम पाओगे। वो शिखर का ज्ञान पहले देना, पहले ही देना, पहले कदम पर ही उतार करके तेरी जिंदगी को क्रांतिमय बना देना चाहते हैं। ये उनकी करुणा है, ये उनकी उत्सुकता है, ये उनकी जल्दबाजी है, ये उनकी करुणा का अंतिम शिखर है कि क्यों समय बर्बाद हो बच्चे का, प्यासे दीवाने का। ये दीवाना प्यासा लगनशील तड़पन आग दर्द विरह की गर लेके आया है, तो फिर एक पल ही काफी है, एक क्षण काफी है। वो ठनकेगा नहीं, वो पिएगा और जिएगा। वो फिर गाएगा गली गली, गली गली गाएगा। इश्क का रुतबा इश्क ही जानी, इश्क का रुतबा इश्क ही जानी, इश्क का रुतबा इश्क ही जानी, इश्क का रुतबा इश्क ही जानी। समझ सके ना लोग सियाने, समझ सके ना बड़ी बड़ी बुद्धि वाले, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, प्रेम का रुतबा प्रेम ही जाने, इश्क का रुतबा रुतबा इश्क का जाने, इश्क का रुतबा रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। समझ सके ना लोग सियाने, समझ सके ना लोग सियाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। हकीकी इश्क का सच्ची आशिकी का, हकीकी इश्क का सच्ची आशिकी का।